इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाइट स्पेस के ऊपर। तो एक व्हाइट स्पेस क्या होता है? सबसे पहले तो तुम यहां पे देखो, हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है। वैसे ही इंट और मेन के बीच में भी एक स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पे एसटीडी स्टार्ट होने के पहले तो यहाँ पे 4 स्पेसेस दिए हुए हैं। वैसे ही रिटर्न स्टार्ट होने से पहले भी 4 स्पेसेस दिए हुए हैं। ये जो हम स्पेसेस दे रहे हैं ना, इसी को व्हाइट स्पेस बोलते हैं सी प्लस प्लस में। अब केवल ये स्पेसेस नहीं होते हैं व्हाइट स्पेस, और भी काफी चीजें होती हैं। जैसे कि तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मेन के बाद, ब्रैकेट के बाद हमने ये करली ब्रैकेट नई लाइन में लिख रखी है। मतलब कि यहाँ पे हमने एंटर दबाया होगा और लाइन चेंज कर दिया होगा। तो ये जो लाइन चेंज हो रही है ये भी एक व्हाइट स्पेस है। इवन यहाँ भी हमने लाइन चेंज किया होगा, और यहाँ पे ब्लैंक लाइन है तो यहाँ भी हमने चेंज किया होगा। तो ये जो लाइंस है ना, न्यू लाइंस, ये न्यू लाइंस भी एक व्हाइट स्पेस है सी प्लस प्लस में। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो स्पेस बार से दिया हुआ स्पेस हो या फिर एंटर से दिया हुआ न्यू लाइन हो, ये सारी चीजें सी प्लस प्लस में व्हाइट स्पेस होती हैं। और मेरे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ब्लैंक स्पेस सी प्लस प्लस में व्हाइट स्पेस होता है। इवन जब तुम एक टैब दबाओगे तब भी तुम क्या कर रहे होगे, स्पेस दे रहे होगे। तुम ये दबा के देख सकते हो, लेकिन वो स्पेस बार जैसा स्पेस नहीं होगा। जैसे हम स्पेस बार दबाते हैं तो एक स्पेस दे देते हैं, जब तुम टैब दबाओगे तो वो एक टैब स्पेस देगा। वो अलग ही होता है कंप्यूटर में। टैब स्पेस एक अलग एंटिटी होती है। तुम चाहो तो उसको दबा के देख सकते हो, एक लंबा स्पेस मिलेगा तुमको, और उसको टैब स्पेस बोलते हैं। और ये टैब स्पेस भी व्हाइट स्पेस होता है। तो ये चीज तो हमने समझ ली कि व्हाइट स्पेस क्या होता है। व्हाइट स्पेस इज जस्ट अ ब्लैंक स्पेस इन सी प्लस प्लस। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज समझते हैं कि मैं यहाँ पे व्हाइट स्पेस दे क्यों रहा हूं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर अलग अलग व्हाइट स्पेस क्यों दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया है, मैंने यहाँ पे 4 स्पेसेस दिए हैं, यहाँ पे मैंने लाइन चेंज कर दी है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कोड को थोड़े डिफरेंट वे में लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कोड को थोड़े अलग तरीके से लिख लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लाइंस बढ़ा दी हैं। एसटीडी और रिटर्न के बीच में मैंने नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दी हैं। लेकिन तुम जब इस कोड को कंपाइल करके रन करने जाओगे ना, ये कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इवन अगर मैं इस कोड को थोड़े और डिफरेंट वे में लिख लूं, जैसे कि मैंने ऐसा लिख लिया, इसमें मैंने क्या किया है, हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम के बीच में बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हैं, इंट और मेन के बीच में बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हैं, यहाँ हेलो वर्ल्ड को डिफरेंट लाइन में लिख लिया है, यहाँ रिटर्न 0 को भी डिफरेंट लाइन में लिख लिया है। लेकिन जब तुम इस कोड को भी रन करोगे तो ये भी कोड रन हो जाएगा। अगर मैं एक और तरीके से इस कोड को लिखूं, जैसे कि ऐसे, यहाँ तो मैंने इस कोड को और भी अच्छे तरीके से लिख लिया है। यहाँ पे मैंने काफी स्पेस दिए हैं, इसको भी मैंने नई लाइन में लिख दी है, ये भी एक नई लाइन में है, रिटर्न 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मतलब मैं कहीं भी कुछ भी व्हाइट स्पेस देते जा रहा हूँ। लेकिन जब तुम इस कोड को भी रन करोगे ना सी प्लस प्लस में, तो ये कोड भी तुम्हारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब ये चारों कोड सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, और इन कोड को रन करके हम देखेंगे भी, लेकिन थोड़ी अभी बातें कर लेते हैं। तो ये जो चारों कोड सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, तो इससे तो यही समझ में आ रहा है ना कि चाहे हम जितनी मर्जी व्हाइट स्पेस बढ़ा दें या जितनी मर्जी व्हाइट स्पेस कम कर दें, हमारा कोड सक्सेसफुली रन करेगा और हमारे कोड में वो व्हाइट स्पेस अफेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स व्हाइट स्पेस डज नॉट अफेक्ट आवर कोड इन सी प्लस प्लस। तो अभी तक हमने ये चीज सीखी है, लेकिन अभी तक मैं तुमसे ये बोल नहीं रहा हूं कि व्हाइट स्पेस बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन वो सब चीजें डिस्कस करने से पहले इस कोड को रन करते हैं। तो इस कोड में हम लोग थोड़े चेंजेस करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले तो थोड़े व्हाइट स्पेसेस ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले नई लाइंस बना दी और रिटर्न 0 के पहले स्पेसेस भी दे दिए मैंने। तो ये काफी सारे व्हाइट स्पेस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इस कोड को कंपाइल करते हैं। तो मैंने इसके लिए लिखा g++b2.cpp-o b2, और ये कोड कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन सक्सेसफुली हो गया, और तुम देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। लेकिन अभी एक टेस्ट और करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डिलीट कर देते हैं, मतलब व्हाइट स्पेसेस डिलीट कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट स्पेसेस कम कर दिए, और फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिर कंपाइल किया, ये कंपाइल हुआ, फिर ये रन कर लिया। तुम देख सकते हो हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया, मतलब ये कोड भी चल रहा है।
तो एक काम और करते हैं, हम रिटर्न 0 को सीधे यहाँ पे ला देते हैं और इसको भी कंपाइल करके रन करते हैं। तो इसको मैंने जब कंपाइल किया तो ये भी कंपाइल हो गया और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया और यहाँ पे देख सकते हो तुम फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मतलब कि हम व्हाइट स्पेसेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हमारा कोड अनअफेक्टेड रहेगा और वैसे ही रन करेगा। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो व्हाइट स्पेस है, ये यहाँ इंट और मेन के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस जरूरी है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जब तुम ये स्पेस डिलीट करोगे ना तो एरर आ जाएगा। लेकिन एरर क्यों आएगा? देखो इंट जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है और मेन जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है। अब मान लो मैं यहाँ पे इंट और मेन को साथ में लिख दूं तो ये दोनों मिलके तो कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, ये तो कोई नया वर्ड हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों अलग वर्ड है? तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस नेसेसरी है ये बताने के लिए कि ये दोनों अलग वर्ड है। इसीलिए जब तुम यहाँ से व्हाइट स्पेस हटाओगे ना तो एरर आ जाएगा। अब इसी चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है हे देयर, ठीक है। अब हे और देयर दो अलग वर्ड्स हैं। अब इन दोनों को अगर मैं मिला के एक साथ लिख दूं ऐसे हे देयर, तो ये दोनों मिला के तो कोई वर्ड ही नहीं होता है ना हे देयर नाम का। तो ये तो एक गलती हुई ना। तो इसी तरह से जब तुम इंट और मेन को साथ में लिख दोगे तो वो एक वर्ड बन जाएगा और वो कंप्यूटर को या फिर कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। इसीलिए जब हम दो वर्ड्स अलग अलग यूज करते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए व्हाइट स्पेस जरूरी होता है। यहाँ पे भी देखोगे ना तुम रिटर्न और 0 के बीच में, तो रिटर्न एक अलग एंटिटी है और 0 एक अलग एंटिटी है। तो इन दोनों को भी सेपरेट करने के लिए व्हाइट स्पेस चाहिए। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं रिटर्न 0 एक साथ, तो रिटर्न 0 एक साथ मिलके तो कुछ होता ही नहीं है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में 0 एक इंटीजर होता है और सी प्लस प्लस के लिए रिटर्न एक कुछ होता है जो चीजों को रिटर्न करता है, जो कंप्यूटर को वापस एक वैल्यू देता है। लेकिन रिटर्न 0 ये दोनों मिला के तो कुछ नहीं होता है सी प्लस प्लस में। इसीलिए जब तुम यहां से भी स्पेस हटाओगे ना तो वो भी एक एरर दे देगा। अब बात करते हैं कि मैंने तो क्या किया था। मैंने रिटर्न 0 को यहां से उठा के सीधे यहां पे लिख दिया था। यहां पे मैंने लिख दिया था रिटर्न 0, तो ये एरर नहीं दिया था। अब यहां पे एरर इसलिए नहीं आया था ना क्योंकि ये सेमी कोलोन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। तो ये सेमी कोलोन हमारा काम कर दे रहा है बताने का यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका और यहां से नया स्टेटमेंट चालू हो रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पे कोई व्हाइट स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब यहां पे देखो ये ब्रैकेट को भी अगर तुम यहां पे शिफ्ट कर दोगे तो भी कोई व्हाइट स्पेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट अलग एंटिटी है, ये ब्रैकेट अलग एंटिटी है। तो चाहे दोनों साथ में लिखो या अलग लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो सी प्लस प्लस समझ जाएगा कि अच्छा ये अलग है, ये अलग है, यहां से स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम तब होती है जब दो अलग अलग वर्ड्स हैं और वो व्हाइट स्पेस के अलावा किसी और चीज से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इंट और मेन के साथ हो रहा था, रिटर्न और 0 के साथ हो रहा था। लेकिन ये जो सिंबल्स हैं जैसे करली ब्रैकेट हो गया, राउंड ब्रैकेट हो गया, तो ये सिंबल्स अपने आप में समझ में आ जाते हैं कि ये कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए हमें व्हाइट स्पेस देने की जरूरत नहीं होती है। अभी जो चीज हमने डिस्कस की उसको इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न और 0 के बीच में जो स्पेस है उसको हटा दूंगा और अब इसको मैंने सेव किया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने अभी तक तो यही डिस्कस किया है कि जब मैं इसको रन करूंगा तो एरर आना चाहिए। तो मैं इसको करके देखता हूं और जैसा कि हमने डिस्कस किया था वैसा हो भी गया, यहाँ पे एरर आ भी गया। तो यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर रिटर्न 0। अब आइडेंटिफायर एक वर्ड यूज किया हुआ है, ये क्या होता है बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर रिटर्न 0। इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न 0 है इसे हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब कि रिटर्न 0 क्या है ये अभी तक हमने अपने कोड में बताया नहीं है। और रिटर्न 0 तो ऑब्वियस सी बात है, सी प्लस प्लस के लिए कुछ भी नहीं है। रिटर्न अलग एक एंटिटी है, 0 अलग एंटिटी है, लेकिन रिटर्न 0 मिला के तो कुछ भी नहीं है। तो यही एरर भी हमारा वही बता रहा है और जो अभी हमने डिस्कस किया वो चीज यहाँ पे प्रूव भी हो रही है।